नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेजेंड्स मोटिवेशन पर। हमारा मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें अद्भुत सफलता की ओर ले जा सकता है या हमें अवसाद और चिंता की गहराइयों में धकेल सकता है। ध्यान और मानसिक अनुशासन से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और उसे एक ऐसा साधन बना सकते हैं जो हमारे लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करे। ध्यान और फोकस खासकर आज के विचलन से भरे युग में एक अनिवार्य कौशल है जिसे हमें सीखने और बढ़ाने की जरूरत है। यह कहानी उस यात्रा के बारे में है जहां एक साधारण व्यक्ति ने ध्यान, अनुशासन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से अपने जीवन में न केवल ध्यान केंद्रित करना सीखा, बल्कि वह अपने जीवन को एक नई दिशा में ले गया। यह कथा बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों पर आधारित है, जो आत्म जागरूकता, करुणा और ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति और सफलता की खोज को प्रकट करती है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम भी अपने मन को वश में करके अपने जीवन में फोकस और शांति पा सकते हैं। अंत तक जरूर देखें और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन साधारण व्यक्ति था, परंतु उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की तीव्र इच्छा थी। वह हमेशा सोचता था कि कैसे कुछ लोग अपनी समस्याओं का हल आसानी से निकाल लेते हैं और बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, जबकि वह अपनी छोटी छोटी समस्याओं में उलझा रहता है। उसकी दिनचर्या भी कुछ खास नहीं थी। वह दिन भर इधर उधर के कामों में लगा रहता, बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के। वह आसानी से थक जाता था, ध्यान भटकता था और निराशा का शिकार हो जाता था। उसकी मनःस्थिति हर दिन खराब होती जा रही थी। उसे लगता कि उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया। वह वृद्ध था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और चमक थी। गांव के लोग उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे और अर्जुन भी उनसे आकर्षित हो गया। अर्जुन ने भिक्षु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में कभी भी किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे अपने मन को शांत और केंद्रित कर सकता हूं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर भी तुम्हारे अंदर ही छिपा हुआ है। अगर तुम अपने मन को वश में कर सको तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। परंतु मन को वश में करना आसान नहीं है। यह एक साधना है जिसे धीरे धीरे समझा और अपनाया जाता है। अर्जुन ने उनसे सीखने की इच्छा जताई और भिक्षु ने उसे कुछ साधारण ध्यान की विधियां सिखाई। उसने कहा, तुम्हें प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताना होगा। यह तुम्हें अपने मन को शांत करने और उसे प्रशिक्षित करने में मदद करेगा। अर्जुन ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया, लेकिन प्रारंभिक दिन कठिन थे। जब भी वह बैठकर ध्यान करने की कोशिश करता, उसके मन में अनगिनत विचार आने लगते। कभी अतीत की यादें तो कभी भविष्य की चिंताएं उसे परेशान करती। कई बार उसे गुस्सा आता और वह ध्यान छोड़ देता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह भिक्षु के पास जाकर अपनी परेशानियां बताता और उनसे मार्गदर्शन लेता। भिक्षु हर बार धैर्यपूर्वक उसे समझाते, मन एक चंचल घोड़े की तरह है। यदि तुम उसे वश में करने की कोशिश करोगे तो वह शुरू में बहुत विरोध करेगा, परंतु निरंतर अभ्यास से वह तुम्हारी बात मानने लगेगा। दिन बीतते गए और अर्जुन के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब वह पहले से अधिक शांत और संयमित महसूस करता था। उसके विचार अब उतने विचलित नहीं होते थे और वह किसी भी कार्य में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाता था। भिक्षु ने उसे बताया, ध्यान के माध्यम से तुमने अपने मन के भीतर छिपी गहराइयों को देखना शुरू किया है। अब तुम्हारा अगला कदम है करुणा और संयम का अभ्यास। अर्जुन ने देखा कि जब भी वह शांत रहता और बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी समस्या को देखता, उसे उसका हल आसानी से मिल जाता। उसकी कार्यक्षमता बढ़ने लगी और गांव के लोग भी उसके इस परिवर्तन को महसूस करने लगे। समय बीतने के साथ अर्जुन ने अपने मन को इतना प्रशिक्षित कर लिया कि वह किसी भी परिस्थिति में अपना ध्यान केंद्रित रख पाता था। अब वह जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में उलझने के बजाय बड़े लक्ष्यों की ओर अग्रसर था। उसने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया और जीवन के सत्य को समझा।
उसे यह एहसास हुआ कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने मन को शांति और संतुलन में लाने में है। एक दिन जब वह भिक्षु के पास गया तो उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि मन को वश में करने का अर्थ क्या है। यह सिर्फ ध्यान या मानसिक अनुशासन तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर क्षण में सचेत और करुणामय बने रहने का प्रयास है। अब मुझे जीवन में स्पष्टता और शांति महसूस होती है जो पहले कभी नहीं थी। भिक्षु ने गर्व से अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने सही कहा अर्जुन। ध्यान और अनुशासन का अंतिम उद्देश्य तुम्हें शांति और करुणा के मार्ग पर ले जाना है। अब तुम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जी सकते हो, बिना किसी डर या चिंता के। अर्जुन की कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में शांति, सफलता और ध्यान की खोज में हैं। मन को वश में करने से न केवल हमारा ध्यान बढ़ता है, बल्कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी, जिसने ध्यान और अनुशासन के माध्यम से अपने मन को वश में किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें और सही दिशा में केंद्रित रहें, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। असली शांति और सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।